ये काबिले मजम्मत है ये बात गुहा गांव में जिस तरीके से देश के संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, देश के संविधान को तार तार किया जा रहा है और वहां के लोगों का माली बॉयकॉट करके, सोशल बॉयकॉट करके ये मुल्क के आइन, मुल्क के दस्तूर का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज आली जनाब इज्जत माब तुषार गांधी साहब के सरपरस्ती में एक बहुत अहम मीटिंग उलमाए कराम और सामाजिक और सोशल लोगों की ली गई है, जिसमें यह तय पाया गया है कि इस ताल्लुक से चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से मुलाकात की जाएगी और महाराष्ट्र में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा किया जाएगा। क्या लगता है हज़रत के अब लगातार वक्फ के अंदर भी तरमीम हो रही है और वक्फ कानून भी आ गया है और वक्फ की जमीनों पे और कब्रिस्तानों पे कब्जा भी होते जा रहा है, क्या कहें? देखिए, वक्फ के ताल्लुक से जो है वो एहतजाज जारी है और कानूनी चाराजोई भी जारी है। इंशाअल्लाह उसके बेहतर नतीजे सामने आएंगे। देखिए, ये मामला जो है वो महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए आज एक अहम बैठक हुई के वहाँ गए, वहाँ देखने के लिए, और जो हमने देखा वो हमें ताज्जुब हुआ कि महाराष्ट्र में ऐसा वाकया हो रहा है और ये बात हमें मालूम नहीं है। वहाँ दरगाह और मस्जिद का जो एक विवाद किया गया, जहाँ बहुत ही सलोखे के साथ, भाईचारे के साथ सैकड़ों सालों से लोग रह रहे थे, वहाँ ये मुद्दा उपजाया गया और वही तरकीब इस्तेमाल की गई कि मूर्ति प्रकट हो गई और चमत्कार हुआ और ये मंदिर था और इसे हम रिक्लेम करेंगे। वैसा सब करते करते उन्होंने जो आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार किया है, उससे जो वहाँ की मुसलमान कम्युनिटी की हालत हो गई है, वो देखने पर हमको लगा कि नहीं, ऐसा महाराष्ट्र में हरगिज होने नहीं देना चाहिए। और ऐसे लग रहा था जिस तरीके से वहाँ वो किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे उनको शासन का भी सहकार मिलता हो। तो ये बहुत एक ताजुब, जिस महाराष्ट्र में फडणवीस साहब की सरकार ने ही सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट के खिलाफ एक कानून बनाया है, उसी महाराष्ट्र में उन्हीं के लोग, सनातन संस्था के और बाकी जो संघ की संस्थाएं हैं, उनके लोग इस तरह से आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करके एक मकसद के साथ कि भाई गांव में से उन मुसलमानों का जीना हराम करके उनको भगा देंगे हम, इस तरीके से जो एक मुहिम चलाई जा रही है, वो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हमने ठान ली। 540 दिनों से भी ज्यादा, 537 दिन से वहाँ के लोग, गुहा गांव के लोग तहसीलदार की ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। उसकी भी किसी को मालूमात नहीं है कि वो लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर वहाँ पूरा दिन बैठे रहते हैं धरने के ऊपर, सिर्फ ये अपना अधिकार जताने की भाई हमारी दरगाह जैसी थी वैसी वापस हमें कर दे। उसकी भी सुनवाई आज नहीं हो रही है। जो वक्फ बोर्ड का, ट्राइब्यूनल का स्टेटस को का हुक्म है, वो भी लागू नहीं किया जाता है। उसमें भी उसका भी कंटेम्प्ट वहाँ के अथॉरिटी कर रहे हैं। ये सारी बातों के लिए अब लीगल और सोशल एक मूवमेंट चलाने की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग एक गुहा गांव सहायता और सौहार्द समिति बना रहे हैं और हम भारत के लोग इस मामले में अगुवाई करके गुहा गांव के हमारे दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ इंसाफ हो, इसके लिए लड़ेंगे। जो एक जन संगठन बना है तुषार गांधी की क़यादत में, मैं उसका उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हम लोगों ने तय कर लिया है कि जहाँ भी भारत में इस किस्म की घटनाएं घटेगी, जहाँ कम्युनल हार्मनी को ठेस पहुँचाने की बात होगी, या दंगा फसाद करवाया जाएगा, या दलितों की बात हो, या मुसलमानों की बात हो, या कोई भी ऑपरेट सेक्शन की बात हो, तो हम लोग पहुँचेंगे। उसी संदर्भ में हम लोग गुहा गाँव पहुँचे। हमारे दोस्त अलाउद्दीन शेख जो उसी गाँव के हैं, उसी के परिवार को 800 साल से ये दरगाह का सनद है। जब हमको ये सब बातें पता चली कि एक 800 साल पुरानी दरगाह, जिसमें ऑल ओवर सडन 2 साल पहले एक मूर्ति प्रकट हो जाती है, तो हम लोग समझ गए थे कि ये पूरा एक लेबोरेटरी बन चुका है महाराष्ट्र में, जिसके माध्यम से दरगाह को मंदिर बनाना, दरगाहों की ज़मीन को हड़प करना, मस्जिदों की ज़मीन को हड़प करना, ये 40 एकड़ का मुद्दा है।
और उसके साथ ही पूरा बहिष्कार भी लगा है कि सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट। यहाँ महाराष्ट्र में कानून है तो 2016 में बना था अगेंस्ट सोशल इकोनॉमिक बॉयकॉट। वो कानून को भी हम लोग एक्टिवेट करने वाले हैं। तो एक न्याय की लड़ाई है, उसमें से एक तो है जो मंदिर मस्जिद का मैटर है जो कोर्ट में चलेगा, और 1993 का कानून है उसमें इसकी हिफाजत होनी चाहिए। मगर जो दूरी बनाई गई है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, उसको हम लोग को समाज को जोड़ने का काम करना है। वो समाज को बांट रहे, तोड़ रहे। वहाँ की मराठा समाज, वहाँ के दलित समाज, वहाँ ओबीसी समाज, हमारे मराठा दलित ओबीसी दोस्तों से बात करके वो समाज को जोड़ने की बात करेंगे। आज की मीटिंग का मकसद ये था कि ये मैटर बम्बई से 7 घंटे की दूरी पे है। बम्बई के लोगों को पता नहीं, देश को पता नहीं, बम्बई को भी पता नहीं, अहमदनगर के लोगों को पता नहीं जवाब। तो इस मुद्दे को राजनीतिक पार्टियों का बुलाया था, जनसंगठन बुलाया था कि आप हम लोगों ने एक समिति का स्थापना की है, गोवा गांव शांति और एकता समिति, जिसके माध्यम से हम इस पूरे आंदोलन को खड़ा करें। मगर हमारा मकसद है कि वहाँ के सामाजिक स्थलों को बना के रखना, हिंदू मुसलमानों को जोड़ना और जो न्यायपूर्वक जो रिजल्ट आए उसको करना। मगर गोवा में हम लोग जीत हासिल करेंगे, इसलिए क्योंकि गोवा के जो मुस्लिम साथी है और वहाँ जो दलित साथी वो मिलकर इस आंदोलन को 537-40 जन से संभाल रहे। अभी हम जैसे साथी जाएंगे तो उसकी और ताकत बढ़ेगी। और मैं मानता हूँ कि मैं शेख इस्माइल पापा मियाँ मेरा नाम है। मैं महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में राहुरी तालुके में गुहा नाम का जो देहात है वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ की जो दरगाह है बाबा हजरत रमजान शाह की, उस दरगाह के हम लोग मुजावर हैं और ये दरगाह को मेरी पैदाइश से लेके हम जानते हैं। इसके हम खिदमत भी करते हैं और इससे जो कुछ मुनाफा मिलता है उसको भी लेते हैं। ये दरगाह तब से है? ये दरगाह कब से है इसके बारे में तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जो सनद हमारे पास है कि वो जो है 13 फरवरी 1854 से। इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं वहाँ पर? क्या मूर्ति उधर पे बैठा दी गई दरगाह के अंदर, क्या मामला? इस वक्त ये मामला चल रहा है कि हम लोगों पे सबसे पहले तो यहाँ सोशल बाइकआउट किया गया। यहाँ जो हमारी दरगाह थी वो दरगाह पे जो हमारे हरे गलेब थे उसको निकाल के फेंक दिया गया। इसके भगवे गलेब डाले गए, हरे झंडे थे उसको निकाल के फेंक दिए, वहाँ पे भगवे झंडे डाले गए। वहाँ जो थे इससे पहले जो हरकतें नहीं हुआ करती थी, जैसे कि आरती है, पूर्णिमा अमावस्या के वक्त जो महाआरती होती है, महाप्रसाद चढ़ाया जाता है, ये सब बातें नहीं हुआ करती थी, वो बातें अभी वहाँ हो रही है। अभी देखो हमने जो है हर दरवाजा खटखटाया है, हर दरवाजा खटखटा है, लेकिन आज तक जो है हमको किसी भी तरह से इंसाफ नहीं मिला। यहाँ तक कि मूर्ति जब बिठाने जाने वाली थी तो हमने एक महीना पहले एसपी साहब, अहमदनगर एसपी साहब और कलेक्टर साहब को निवेदन भी दिया था कि भाई ऐसा ऐसा घटना घटी जाने वाली है। फिर भी हमको वहाँ जो है तो वो नहीं होना था, वो हो गया, मूर्ति बैठ गई। इस पर से आप ही समझ लो कि हमको प्रशासन की तरफ से कितना रिस्पांस मिल रहा है। देखो ये बात ऐसी है कि हमारे जो गांव में जो हमारे रोजी रोटी के वास्ते जो बच्चे लोग या जो बुजुर्ग लोग, इन मराठी लोगों के, हिंदू लोगों के गाले किराए से लेकर, किसकी वेल्डिंग दुकान थी, किसका मेडिकल था, किसकी चूड़ी की दुकान थी, किसकी टेलरिंग की दुकान थी, किसकी चाय की दुकान थी, अलग अलग दुकानें थी, वो किराया देते थे, वहाँ अपना व्यवसाय चलाते थे। लेकिन जैसे भी यहाँ बाइकआउट लेने का इनका अघोषित प्लान हुआ तो इन लोगों ने हमको वो गाले हम लोगों से खाली करा के ले लिए, जैसे झटपट उद्याच्या उद्या खाली करके लिए। बहुत सारे लोग जो है कि रोजी रोटी नहीं होने की वजह से गांव छोड़कर स्थलांतरित हो गए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी है कि जो अपनी उदर निर्वाह के लिए हिंदू लोगों की खेती पे काम को जाती थी। तो उन्होंने उनके व्हाट्सएप के चैटिंग में ये भी कहा गया कि इन लोगों को काम मत दो, अगर जो कोई काम देता है उसको 2000 रुपए दंड किया जाएगा। कोई अगर हिंदू का आदमी अगर मुसलमान की किराने दुकान से सामान खरीदता है तो उसको 2000 रुपए दंड किया जाएगा। कोई हिंदू आदमी अगर मुसलमान भाई के साथ बात करता है और उसको पकड़ा गया तो उसको 2000 रुपए दंड किया जाएगा। इस तरीके से वो दंड जो है तो उन्होंने देनगी रूप में जो है तो उनके अकाउंट में जमा करने। अगर दंड नहीं दिए तो घोषित है। अगर जिस दिन 28 दिसंबर 2023 को मूर्ति की वहां पे रखी गई, उसी दिन शाम को
हम लोग कलेक्टर और एसपी साहब के पास निवेदन देने के लिए गए। हमने निवेदन भी दिए, निवेदन लिया गया। तो उसी दिन मैंने वहां बाइट कर देकर कलेक्टर साहब को चैलेंज किया था कि हमको अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोग तहसील के सामने धरने आंदोलन करेंगे। तो हमने धरना आंदोलन शुरू कर दिया उधर। तो जो तब से लेके मतलब 29 दिसंबर 2023 से लेके आज तक हमारा धरने आंदोलन